हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप की एक नई डेटा एनालिसिस की वीडियो में। सो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे वेडनेसडे, कल 13 सितंबर के दिन। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो वहाँ पे कैसा ट्रेडिंग सेशन हमारा रहेगा। तो आज का क्या ट्रेडिंग सेशन था वो जानना जरूरी है। आज का हाई लो हमेशा जानना ये जरूरी होता है कल के ट्रेडिंग करने के लिए। तो मार्केट कल ऑल टाइम हाई लगाता है G20 समिट के चक्कर में। ये तो अपन ने ऑलरेडी ट्रेड यहाँ पे डिस्कस ही किया था कि वो चीजें लगेंगी, राइट। तो हमारा क्या एनालिसिस था, हमने क्लियर वहां पे बोल रखा था। अगर बात करते हैं 19,940 कल की बात करते हैं कि उसके ऊपर लॉन्ग प्ले करेंगे। और मार्केट की बात करते हैं तो 19,000, अगर हम बात करते हैं 890 का लेवल जो परसों है उसके ऊपर मैंने कहा था 890 या 840 था आई थिंक। ऐसा कोई लेवल था, आप देख लीजिएगा, उसके ऊपर आप टारगेट रखिएगा। नहीं सॉरी, 750। ठीक है, 19,750 के ऊपर का टारगेट क्लियरली दिया, 740 के ऊपर का टारगेट दिया था, 800, 830, 900 का टारगेट दिया था। तो ये सारे टारगेट मैंने प्री ग्रुप में आपको दिए हुए थे, राइट। तो ये चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कल सारे टारगेट मैंने क्लियरली दिए थे, 19,740 के ऊपर आपको लॉन्ग रहना है। और ये परसों ही दे दिए थे, परसों ही 19,800 की जो सी थी वो आपको दिया था लगभग 65 पे, और 135 हिट हुई थी, राइट। ये देखिए आपको सारे के सारे लेबल लेबल दे दिए थे। 77 से 135 हिट हुई थी, ये वाली सी जो मैंने परसों दिए थे। और यहाँ पे क्लियरली G20 के चक्कर में मैंने कहा था कि बाहर कोई भी बंदा पुट मत रखना, लंका लगा देगा। ये चीजें परसों ही आपको बता दी थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए टारगेट जो दिए थे 900 तक के वो तो आए ही, प्लस और मार्केट को खींच दिया गया एसएल हंटिंग के चक्कर में। और पूरा ऑल टाइम हाई लगता है मार्केट में। कल मार्केट बंद होती है, हाई लगाती है 20,008 का, बंद होती है 19,996 पे। आज 114 पॉइंट का निफ्टी में गैप अप होता है, एंड देन दबा के प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ये चीजें देखिए, कल लोग शॉर्ट कर रहे थे कि कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो कल उनका पूरा स्टॉप लॉस लगा के लंका लगा दिया गया मार्केट में। और यहाँ पे अपना क्या एनालिसिस था, एनालिसिस ये था मार्केट ओपन होने से पहले हमने ये डिस्कस किया था कि पुट कॉल रेशियो 1.40 का है, जो कि किसी भी कीमत पे बाइंग 1.42 का है निफ्टी का, तो किसी भी कीमत पे बाइंग के फेवर में नहीं है। प्लस कल मार्केट में, मार्केट बंद होने के बाद जो मैंने पोस्ट एनालिसिस किया था वहां पे एनालिसिस क्लियर था कि निफ्टी में 1 करोड़ लोग कॉल राइटिंग करके गए हैं, जिनको ये लगता है इन्होंने अपना पुट का सौदा नहीं काटा है। तो ये ओब्वियसली अगर रिटेलर होता तो काट देता, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी वो 20,000 के ही पास हुई थी और गैप अप लग भी रहा था। तो मार्केट 114 पॉइंट का गैप अप होता है, उसके बाद भी इन लोगों ने अपनी पोजीशन को नहीं काटा 20,000 के लेवल ने। जो कि मंदी वाले यहाँ पे से 55, तेजी वाले 55 लाख थे 20,000 के लेवल पे, यहाँ पे जो 55 लाख दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 94 लाख लोग मंदी करके गए थे। ऊपर के लेवल पे सिर्फ रेसिस्टेंस ही था, चाहे वो 20 100 के ऊपर खुले, कहीं भी खुले मार्केट में, ठीक है। ये क्लियरली था कि अपना फुटकॉल रेशियो ओवरबॉट है। बैंक ने आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे 45,900 पे खुलती है, तो 45,900 के ऊपर और 46,000 कभी भी कोई सम संख्या होती है तो वहां पे सेलर बैठते हैं ऑप्शन को सेल करके। तो यहाँ पे 46,000 का जो लेवल था वहां पे अगर आप देखेंगे तो 46,000 के लेवल पे यहाँ पे क्लियरली ऑप्शन सेलर बैठा हुआ था 32 लाख, और जबकि पुट राइटिंग कुछ नहीं थी, कॉल राइटिंग थी। तो इन्होंने सेल लात मारी, सीधे मार्केट आ गई नीचे, 700 पॉइंट नीचे कर दिया, ठीक है। सेम चीज फिर निफ्टी में होती है, तो 20,430 के पास ओपन होती है, 440 के पास में। 400 पे भी 46 लाख लोगों को था, तो ये सारे 300 के नीचे ही लेके आ जाते हैं इसको भी। ये सारी चीज थी, 20 300 का सपोर्ट था यहाँ पे। अब हमारा डेट कॉल क्या था, हमने यहाँ पे सुबह जब लाइव किया तो हमारा क्लियर डिस्कशन था कि अपन लोग यहाँ पे सिंपल, जब तक फुटकॉल रेशियो हल्का नहीं हो जाता है, हमने क्लियरली लाइव में ही, आप जाके रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, और क्लियरली बोला कि 100 150 पॉइंट का फॉल यहाँ से जब तक आएगा नहीं तब तक ये लाइव आप लिंक चेक कर सकते हैं लाइव खुल के। और ये चीजें अपन पुट लेके बैठेंगे, तो सीधे सीधे 915 पे ही यहाँ पे पुट ले लिया गया। 20,080 टाइप करते करते आ गई थी मार्केट, 20 110 पे खुली, लेकिन टाइप करते करते यहाँ पे आ गई 20 110 के स्टॉप लॉस से अपन बैठे थे। और अपना सीधा सीधा टारगेट था कि नीचे, अगर मान लीजिए कल का जैसे क्लोजिंग लेवल, जब क्लोजिंग लेवल तक का तो सीधा टारगेट था 20,008 तक का, हाई जो कल का लगा था, और 20,000 तक का अगर वो टूटेगा तो एक बार के लिए कल का जो ओपनिंग लेवल 19,890 था वहां तक मार्केट आएगी, तो 19,911 का लो लगाती है ऑलमोस्ट, वो सारे के सारे टारगेट हिट होते हैं। वो सारी चीजें अपन ने लाइव ट्रेड की थी, और लाइव यहाँ पे इस वाले जो हमने लाइव किया था, ये सारा ट्रेड कॉल आपको सारे लेवल्स भी यहाँ पे दिए गए थे, और सारी चीजें किया गया। मार्केट में जब रिवर्सल आया तो मैंने आपको एक लेवल दे दिया था कि इस लेवल के ऊपर लॉन्ग या इस लेवल के ऊपर शॉर्ट आप प्ले करिएगा। ये सारा लेवल मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली दे दिया था 11 बजे ही, जब समझ गया कि रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट। सिर्फ एक ही ट्रेड पेड ग्रुप में भी आज दिया है, और वही सेम ट्रेड आपको भी सेम टाइम पे यहाँ भी फॉरवर्ड किया वहां भी, क्योंकि उसके बाद सिर्फ स्कैल्पिंग थी, लोगों ने अपना अपना प्रॉफिट यहाँ पे सारे लोगों ने बुक किया है, और सबका प्रॉफिट चेक करते हैं। जो भी सपोर्ट था, मुझे हेल्प डेस्क पे मैं सबको सपोर्ट कर रहा था किसको क्या करना है, तो सिर्फ सपोर्ट ही यहाँ पे जिसको जो भी करना था वो सारे लोगों को मैं सपोर्ट कर रहा था, किधर कॉल लो किधर पुट लो, वो सारी चीजें मैं बता रहा था। बाकी यहाँ पे क्लियरली सिंगल एक ही ट्रेड आज मैंने दिया था, बाकी स्कैल्पिंग के लिए लेबल्स मैंने दे दिए थे, राइट।
तो अब बात करते हैं कि कल के लिए क्या होगा, चलिए आपको दिखाते हैं। तो आप में से जितने भी लोग शायद लाइव मिस कर दिए होंगे, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा लाइव का जो अपना लाइव स्ट्रीम किया था, लाइव स्ट्रीम पे क्लियरली आप यहाँ पे चेक करिए मैंने आज का टारगेट क्या दिया था। 20,110 के नीचे है, अपन पुट साइड रहेंगे, 28 सितंबर की एक्सपायरी में रहेंगे, सेफ प्ले करेंगे क्योंकि इन द मनी है, डेल्टा हमारे फेवर में है, ठीक है। तो डेल्टा और गामा के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप जब भी जाते हैं लर्निंग प्लेलिस्ट आप चेक करिएगा, यहाँ पे लर्निंग वीडियो फॉर न्यू ट्रेडर्स, ठीक है। तो अपनी प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा अपने चैनल पे, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मार्केट को ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 110 खुलेगा तो आज ही 200 पहुंच जाएगा। मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है तो कम से कम मिनिमम यहाँ पे 50 पॉइंट मार्केट को ऊपर आना चाहिए, और 50 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा तो एक ट्रेड सेटअप बन जाएगा। अगर मान लो 20,000 आया तो 20,000 से लेके 20,100 की रेंज में टाइम पास करेगा आज। कभी अभी मान लो यहाँ पे है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, इसका जो 20,110 का लेवल है ना, ये क्रॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम डैम श्योर कि ये दैट इज द टुडे हाई, आज के लिए ये हाई बन चुका है। दिस वन इज द हाई, नाउ वी कैन मतलब मार्च अवर फ्लैग हियर। तो यहाँ पे फ्लैग मार्क कर देते हैं अपन, ठीक है। वी आर गोइंग टू मार्क दिस आवर फ्लैग, दिस कुड बी द हाई, टुडे हाई। यहाँ पे नाउ एक लेबल भी लगा देते हैं, इसके नीचे जब तक है तब तक पुट साइड में 28 सितंबर का अपन बैठेंगे, स्टॉप लॉस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके ऊपर अगर जाएगा, ऑन दैट सिनेरियो विल डू वॉच लिस्ट ऐड कर लो, 20,200 की सी ऐड कर लो। 200 की सी काफ़ी अभी दूर है, ओटीएम अभी जब थोड़ा सा और फॉल आएगा ना, तो ये डिके इसका बहुत शार्प होगा, इसका बहुत शार्प डिपे होगा, क्योंकि ये ओटीएम जा रही है और इसमें डेल्टा इसके फेवर में नहीं रहेगा, तो डिके होगा। देखो, तो गाइज आपने क्लियरली सुना कि मैंने बोल दिया कि 20,100 आज का हाई है, और इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा मार्केट। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जब तक मैं लाइव कर रहा था, मार्केट गिरना स्टार्ट होती है, और यहाँ पे क्लियरली आप चेक कर सकते हैं कि बात करते करते ही अगले 10-15 मिनट में, क्योंकि 12 मिनट पे 12 मिनट 23 सेकंड हो गए थे, अब 3 मिनट मैंने अभी फॉरवर्ड किया है वीडियो को, आप चेक कर सकते हैं। देन मैं और फॉरवर्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लियर मैंने यहाँ पे देखिए मार्केट में प्रीमियम अपना बढ़ना स्टार्ट हो गया है, और अपना क्लियर, फिर बाद में मैंने अपना शॉर्ट पोजीशन का टारगेट कहाँ पे दिया था चेक कर लीजिए, 19,940 तक का टारगेट दिया था, और ये 19,911 मेरे 3 टारगेट यहाँ पे थे, तीनों टारगेट आज के अचीव हो गए थे, और 911 भी गया, और ये चीजें आप सुन पाएंगे यहाँ पे। मार्केट टाइम पास करता रहता है, तो बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा, अभी आप चेक करेंगे, ठीक है। जब फॉल पॉइंट के आएगा, ऊपर नहीं गया मतलब दम नहीं है ना मार्केट में। स्टॉप लॉस देखिए 450 विल बी पी साइड एंड एबव 20,450, एस एल 20,450। मैंने सारे लेबल्स भी आपको 9:30 पे ही दे दिए, लगभग नौ और बीस हो रहे हैं यहाँ पे। टेंशन, और यहाँ पे क्लियरली आपको बोला कि एफडी करके बैठो, टारगेट देख लीजिए ठीक आपके है, सामने। बैठे रहो, टारगेट अपना आएगा अभी। 20,008 कल का हाई है ना, तो 20,008 पे पहला गैप फिल होगा 20,008 पे, तो 20,008 का लेवल मार्क कर लो, ऑलरेडी मार्क है। तो 20,008 ये अपना लेवल हो गया फर्स्ट लेवल, तो ये यहाँ पे पहला लेवल है, इसके नीचे जाएगा तो सेकंड लेवल का टारगेट यहाँ पे होगा। ये दो टारगेट अपने पास में क्लियरली मार्क हैं, ठीक है, इनके लिए बैठे रहो लेके, तो ठीक आपने है। सुना, मैंने क्लियरली यहाँ पे लेबल्स दे दिए हैं, और उसके बाद भी मार्केट पूरा टारगेट अपना हिट हो जाता है तुरंत के तुरंत ही, और अपना प्रीमियम आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एनालिसिस से आती हैं, और मैंने फिर भी एक तीसरा भी आपको लेवल यहाँ पे, जब अपना दूसरा टारगेट हिट हुआ, मार्केट कंसोलिडेशन करने लगी, तभी मैंने कहा कि होल्ड करो, डरो नहीं, सिर्फ रिट्रेसमेंट है, 20,55 के स्टॉप लॉस से आप बैठ जाओ, भले रिट्रेसमेंट कर रहा है, अभी फिर से गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस के साथ में आती हैं, आप ये चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन कहाँ से करेक्शन होगा वो तो देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो देखिए। पॉइंट का 400 पॉइंट में आप कह रहे हो भाग जाओ यहाँ से, अरे क्यों भाग जाओ भाई, टॉप आपको मिल चुका है, बैठो शांति से, एक लॉट तो एफडी कर दो, दूसरे लॉट से जो मन में है वो करो। ये गैप जैसे गैप अप होकर ऊपर गया ना, गैप डाउन होकर नीचे आपको मिलेगा, परसों की एक्सपायरी हो सकता है 19,500 के आसपास हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखो हर अति सर्वत्र वर्जित, ठीक है ना, आपके पास इंटरनल दम नहीं है, इंटरनल कोई भी फैक्टर नहीं है मार्केट ऊपर ले जाने का। बात ये होती है कि जब भी किसी को अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छा दिखाना होता है, बाहर से फंड लेने होते हैं, जो भी जैसे G20 की समिट हो रही थी, बाहर के पॉलिटिशियन आ रहे थे, उनको दिखाना है, तो किसी भी मार्केट, किसी भी देश की
आप यहाँ पे चेक करेंगे सीधे सीधे जो मैंने तीसरा लेवल मार्क किया था 19,890 का 19,911 का लगता है। तो लाइव ट्रेड था, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन काफी लोग जिन्होंने मिस किया होगा उनके लिए बना रहा हूँ। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल जो फ्री चैनल है उसका लिंक दिया है, आप भी ज्वाइन करके सीख सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है आपको, आप यहाँ पे चेक कर स्थिति सकते हैं। पता लगती है। सारी चीजें लाइव आपको बताई गई, सारा टारगेट यहाँ पे लाइव हिट हुआ, और देन मैंने कहा कि प्रॉफिट आप बुक कर लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब इस ये तरह का एक ट्रेड दे रहा हूँ फिर भी डर रहे हो तो क्या ही बताऊँ उसमें। जाके चेक कर लो प्रॉफिट कितना है पर लॉट। लगभग 4,000 से ऊपर का प्रॉफिट आपके पास चल रहा होगा। अगर जो लोग करंट एक्सपायरी कर रहे होंगे उनके पास तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने बताई, फिर मैंने प्रॉफिट बुक करने का सजेशन भी दे दिया और लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया टारगेट था। अपना क्लियरली 840 का टारगेट है। ठीक है, ठीक है, अगर 890 ये का, लेवल सॉरी टूटेगा 890 का तीसरा टारगेट है। देख लीजिए, 890 पे अपन तीसरा टारगेट लगा के रखते हैं यहाँ पे। देखिए 890 का दिन मेरा चाहे टारगेट लोन था। ले लो, चाहे कर्जा ले लो, चाहे फलाना ले लो, चाहे जो ले लो, एक दिन अगर आपके फेवर में मार्केट जिस तरह से मैं लाइव बैठा हूँ, एक दिन ऐसा आपने ट्रेड किया, जीवन में कितना लॉस होगा? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, इससे ज़्यादा तो लॉस होगा नहीं, क्योंकि होगा ही नहीं तो करोगे कहाँ से? राइट? कितना लॉस होगा? मैं कह रहा हूँ 10-20 लाख, 25 लाख का लॉस है, ठीक है, बात खत्म हो गई। एक सिंगल ट्रेड आपका ये लॉस एक बार कर देगा। और साल में ऐसे ट्रेड के लिए शिकार, दिस इज कॉल्ड द शिकार ट्रेड, कि या तो बढ़िया बॉटम मिल जाए जहाँ पे पुट कॉल रेशियो 0.45 से 0.50 हो, वहाँ पे बल्क में ऐड कर लो शांति से। जैसे 19,230 जब था, मैंने क्या कहा था? पीसीआर ओवर सोल्ड हो चुका है, एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड है और मार्केट ब्रूटल रिकवरी देगी। मैंने क्लियर मैसेज लिखा था, 3 अगस्त को भी लिखा था। तो गाइस उसके ये बाद अब जितने भी यहाँ पे तारीख हैं आप जाके चेक कर एक लेना, ये कॉल चीज़ें था मैंने और ये लाइव क्लियरली था, लाइव में दी थी। और और इसको यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत कल नहीं, से ऑलरेडी यहाँ पे चीजें हो गई हैं। सो कल के लिए क्या एनालिसिस होगा आप जाके लाइव चेक कर लीजिएगा, लाइव ऑलरेडी मैंने सारी चीजें आपको बता ही दी थी। ठीक है, अब कल के लिए क्या होगा चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेशन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सुबह मार्केट में जब ट्रेड देने से पहले मैंने आपको यहाँ पे वीकली एक चार्ट दिखाया था, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे एक मैं सारी की सारी पहले ड्राइंग जितनी भी हैं उसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैंने आपको बोला कि पिछले 5 हफ्ते से मार्केट में सेलिंग हो रही है, ठीक है। पूरा 5 हफ्ते यहाँ पे वीकली चार्ट में लगाया, ठीक है। 5 हफ्ते सेलिंग हो रही थी, तो यहाँ पे कितना था? 24 जुलाई से लेके मार्केट सेलिंग जोन में थी, मतलब 19,228 तक, 21 अगस्त तक, तो जुलाई अगस्त लगभग ऑलमोस्ट 1 महीने सेलिंग जोन में थी, 5 हफ्ते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 सितंबर से ही मार्केट में रिकवरी आती है, और मात्र यहाँ पे देखिए कि आप मार्केट में 8 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर एक नया हाई लगाता है मार्केट 800 पॉइंट का। तो आपके पास में अब दो चीजें क्लियर हैं, वीकली चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, ये सारी चीजें मैंने आपको बोली। वीकली चार्ट पे आपको एक रेंज मिल जाती है, जैसे मार्केट में आपको रेंज पता है कि हफ्ते 10 दिन में मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है, वो जैसा कि मैंने आपको एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। 19,200 से लेके आपके पास में आपको रेंज मिल चुकी है 19,000, क्या कहते हैं, 20,100 की, राइट। अभी आपके पास 1,000-1,200 पॉइंट की रेंज हो चुकी है निफ्टी में। और ये अब मैं एक बार के लिए लेबल्स आपको लगा देता हूँ सामने, तो फिर मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा कि आपके पास में क्या लेबल्स निकल के आएंगे अभी के लिए। सुबह मैंने यहाँ पे फ्लैग लगा दिया कि ये आपका ऑल टाइम हाई बन चुका है, इसके नीचे आपको पुट लेके बैठना ही बैठना है। अब आपको ऑल टाइम हाई मिल चुका है लगभग अभी फिलहाल इस एक्सपायरी के लिए, तो जब तक अगर मान लीजिए ग्लोबल अभी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, अगर मान लो गैप अप होता है नियर अराउंड 20,000, 20,050 के आसपास में, इस वाले स्टॉप लॉस से आपको पुट साइड में बैठना है। और अगर मान लो 20,000 के नीचे आता है, तो कल का जो हाई है 20,008 के ऊपर, इसके नीचे जब तक रहेगा पुट प्ले करना, जब इसके ऊपर आएगा तो कॉल प्ले करना। कोशिश यही करना कि 28 सितंबर या अक्टूबर की किसी एक्सपायरी में करना, ताकि डेल्टा आपका डिके ना हो। ये निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा 2 दिन तक, एक इतनी बड़ी रिकवरी देने के बाद में तो बहुत ज्यादा डिके करेगा, तो आपको यही प्ले करना होगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, राइट। ये हो गया आपका निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी के लिए आपके पास में क्या व्यू है? 45,900 की ओपनिंग थी, 45,230 के आसपास, 330 के आसपास का लो है। 600 पॉइंट का ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट टिक जिसने सुबह मिस कर दिया होगा, या पहली टिक आ गई थी, 40 मिनट के अंदर ही गेम हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पल्स मूव का एक करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन, फिर एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे मार्केट जैसे ही 45,300 के नीचे जाएगी और क्लोजिंग दे देगी, तो फिर वीक हो जाएगी और वो 45,000, 44,000 के रेंज में चली जाएगी। जब तक मार्केट 45,300 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, मार्केट वापस से बुल होगी और वापस से एक बार के लिए अपना हाई करने का प्रयास करेगी। ओपनिंग 45,500 के ऊपर भी हुई है, कल की एक्सपायरी है, तो कल मार्केट की जो
रेंज रह सकती है 45,600-700 से लेके 45,300, इसी में टाइम पास करने के लिए रेंज रहेगा। तो मैं आपको एक लेवल सुबह बता दूंगा कि किस लेवल के नीचे आपको शॉर्ट बैठना है। शॉर्ट साइड के लिए आपका ये जो हाई निकल के आ रहा है 627 का, तो 627 के नीचे जब तक आ रहा है मार्केट, तब तक के लिए आप शॉर्ट साइड में बैठ सकते हैं। 627 के नीचे शॉर्ट रहेगा, 627 के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग साइड में जाइएगा। ये आपके लिए निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में 45,627 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। 45,627 के जब तक नीचे रहेगा, आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड में बैठिएगा। ठीक है, निफ्टी का मैंने बता दिया 20,050 के नीचे शॉर्ट, अगर 20,000 के नीचे निकलेगा तो 20,000 के शॉर्ट, ये अपन स्टॉप लॉस ले के चलेंगे निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो 45,700 के नीचे, अगर मान लो 45,500 के नीचे निकलता है तो जितना नीचे जाएगा अपन स्टॉप लॉस छोटा कर लेते हैं। जैसे अपना क्या था 20,110 का स्टॉप लॉस था, मार्केट जब नीचे गई रिवर्सल टाइम पे हमने स्टॉप लॉस क्या ले लिया था 20,008 का, तो 20,008 के ऊपर गई तो 20,040 गई ना, तो 20,040 तक आपको सी साइड स्कल्पिंग मिल गई। फिर से 20,008 के नीचे आई, फिर से 20,008 की स्टॉप लॉस से पुट लेके बैठ जाओ या 20,000 का पुट लेके बैठ जाओ, वापस से 19,940 आपको मिल गया। यहाँ पे चार्ट पे दिख भी तो रहा है यार, यहाँ पे लाइंग बाइंग आ रही है तो ये दिख रही है बाइंग की, यहाँ से आपको सी साइड स्कल्पिंग करनी है, सेलिंग आ रही है तो यहाँ पे सेलिंग साइड में स्कल्पिंग करनी है, फिर बाइंग आ रही है तो ये आंखों से दिख भी तो रहा है, चार्ट लगा के देखोगे तो चार्ट पे देखोगे तो होगा। सिर्फ मोबाइल पे अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, चार्ट आपके पास नहीं है तो कभी पैसे नहीं बनेंगे। आपके पास चार्ट होना ही चाहिए, लैपटॉप होना ही चाहिए, ठीक है, अगर ट्रेडिंग करनी है तो। नहीं करनी है तो कितना भी पैसा डालोगे नहीं ऐड होगा। यहाँ पे फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी में 20,450 इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ पे ये कि इसका टॉप आउट हो चुका है, यहाँ तो भूल ही जाओ, ये तो ठीक है, खत्म ही हो गई कहानी इसकी। 20,300 यानी कि वहां से भी 150 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग हुई है। अब आपके पास 20,323 का लेवल मिल गया है, 300 पे क्लोजिंग हुई है, तो 20,323 के नीचे अगर रहेगा तो आपको शॉर्ट प्ले करना है, 20,323 के ऊपर जाएगा तो आपको लॉन्ग प्ले करना है। ये आपके पास में एक स्टॉप लॉस, यहाँ पे ये वाला जो स्विंग लगा हुआ है, ये लेवल आपके पास में एक स्टॉप लॉस का काम करने वाला है, ठीक है। तो ये वाला स्विंग का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 20,325 के नीचे शॉर्ट, 20,325 के ऊपर लॉन्ग। आपको फिर निफ्टी का लेवल मैंने दे दिया है, आपको बैंक निफ्टी का लेवल मैंने आपको बता दिया है 45,623। 45,623 के जब तक नीचे रहेगा ये वाले लेवल के नीचे, तब तक आपको शॉर्ट प्ले करना है। 45,623 के ऊपर जाएगा तो आपको लॉन्ग प्ले करना है। तो ये आपको 45 का बैंक निफ्टी का लेवल मिल गया। निफ्टी 20,000 के नीचे शॉर्ट, 20,000 के ऊपर लॉन्ग। तो ये कुछ लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, बाकी चार देख के जो भी ट्रेड बनेगा मुझे समय मिलेगा तो कल मैं एक बार के लिए आपको आके बता ही दूंगा। तो विद दैट थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, हर हर महादेव। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी आजकल ओपनिंग ओपनिंग लेवल क्लोजिंग लेवल जरूर इंपॉर्टेंट रखा करो कि प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, कल का हाई क्या था, कल की ओपनिंग क्या थी। तो ये चीजें कल का चेक कर सकते हो कि कल का 19,890 ओपन हुआ था, कल का हाई 20,008 था, कल की क्लोजिंग 19,996 थी, आज की ओपनिंग 20,110 है। राइट, 20,110 का हाई भी है, आजकल लोग 19,911 है। क्लोजिंग अगर आपकी देखोगे तो 19,993 है। तो ये सारी चीजें रट लिया करो, तो ये सारी चीजें आपके काम आएंगी, ठीक है। तो ये चीजें आप देखोगे, मैंने वहां सिस्टम में नहीं रखती थी, कैमरा देख के बोल रहा हूँ, तो ये चीजें मुझे रटी हुई रहती हैं। तो 2-3 दिन का हाई लो आप मार करके रखेंगे तो ऐसे ही सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको निकालने के काम आएगा। सेम चीजें बैंक निफ्टी में भी है, फिर निफ्टी में भी है, तो हाई लो आप सारा चीजें चेक कर सकते हैं। तो अपन ने जो पहला ही लाइव ट्रेड लिया था वहां पे 20,110 से लेके 19,914 का आपको यहाँ पे मिला, तो सीधे सीधे मैंने आपको 200 पॉइंट की ट्रेड लाइव करवाई थी। राइट, 5,000 रुपये पर लॉट मिनिमम आपको मिले थे। तो विद दैट थैंक यू सो मच। जिनको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैं आपको कैसे ज्वाइन करूं। मैं डेली बताता हूँ कि पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पेड ग्रुप की कॉल यहाँ पे दी जाती है, हेल्प डेस्क लाइव यहाँ पे दिखता है। तो लाइव आप सारे लोग यहाँ पे चैटिंग कर पाते हैं, जितने भी लोग पेड ग्रुप में जुड़े हैं सारे लोग यहाँ पे लाइव चैटिंग कर पाते हैं, ठीक है, लाइव ग्रुप में यहाँ पे जुड़ते हैं। और जुड़ने के लिए पेड ग्रुप में यहाँ पे मैसेज का मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं, या ऊपर पिन मैसेज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल पूरा प्लान आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। और सारा पिन किया हुआ मैसेज ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। और इस पिन मैसेज पे देख के आप डिटेल देख के पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये डिटेल यहाँ पे पिन की गई है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब किया करिए। और कोई भी दिक्कत रहा करे तो आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच गाइज, ठीक है। बाकी कुछ भी है, अगर कोई भी समस्या है तो करिएगा, और कोशिश करिए सिर्फ फर्स्ट हाफ में ट्रेड करिए, सेकंड हाफ में ट्रेडिंग अवॉइड करिए, ओवर ट्रेडिंग ना करिए। थैंक यू सो मच, कम से कम ट्रेड करिए, ठीक है ना। जय हर हर महादेव।